दुर्भाग्य है इस देश का, जहां पर एक बिहार के लाल बॉर्डर पर नहीं बल्कि ट्रेनर की लापरवाही के कारण शहीद हो गया। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर में हैं और यहां पर आप देख सकते हैं पूरे परिवार में मातम का माहौल है। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि आपको बता दें कि 1 साल से उनका ट्रेनिंग चल रहा था और आज जो है लास्ट दिन था, लेकिन इससे पहले ही वो ट्रेनर की लापरवाही से शहीद हो गए, जिसके बाद आप देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आएंगे। ये इनके भैया हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए कब पता चला कि उनकी मौत हो गई? तो बुधवार को लगभग 8:15 में हम लोग को पता चला कि उनकी मौत हो गई है। सुन करके हम लोग को विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन सुने तो पता चला कि उनके प्रशिक्षण के दौरान बुधवार को सुबह में ही शायद गए थे प्रशिक्षण के लिए, तैरने के लिए, उसी समय ही उनकी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसमें लापरवाही है? ना, लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। इस पर तो असम सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि माने जो प्रशिक्षण कराती है तो प्रशिक्षक को सतर्क होना चाहिए। इसकी जांच हो रही है कि नहीं? इसकी जांच अब मुझे तो मालूम नहीं है कि जांच, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच की एकदम उचित है कि ऐसे ढेर सारे प्रशिक्षु के साथ हो सकता है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऐसी घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे क्या? जी, 1 साल से ट्रेनिंग चला था। उनका अंतिम प्रशिक्षण था ये। अच्छा, अंतिम था। कौन से पद में थे वो? ये दरोगा थे वहाँ, दरोगा में। अब समझिए साहब कि जब एक देश के जवान इस तरीके से सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? क्योंकि वो देश के जवान जो नौकरी में जाते हैं उसके बाद में पूरे देश की सेवा करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही लापरवाही के कारण उनकी जान चली गई। आप देख सकते हैं जितने भी आसपास के लोग हैं वो पूरी तरीके से मातम में है। चाचा, ये बताइए इसमें लापरवाही आपको लग रहा है कि नहीं? जी हाँ, लापरवाही है। क्या कारण है, किस लिए लापरवाही हुआ? मतलब वो ट्रेनर का जो है उसमें दोष है। ट्रेनर का दोष है। जो हम मानते हैं कि हम 100 जवान को लेकर ट्रेन करने के लिए, तो उसको तो सब पर नजर रखना चाहिए। वो नजर रखा नहीं। वो 2-3 घंटा के बाद देखता है कि हमारा एक जवान गायब है, लेकिन उसी समय उसी स्थल पर उसको नजर रखना चाहिए कि हमारा सब जवान निकला कि नहीं निकला, लेकिन वो गलती किया है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इससे पहले वो घर कब आए थे? ये तो घर तो 3-4 साल हो गया घर आए हुए। सभी लोग बाहर ही रहते हैं? सभी लोग, उनके पिताजी भी असम पुलिस में भी हैं, अभी हैं, और वहीं पर उनका पढ़ाई लिखाई सब चीज़ वहीं पर हुआ है। और यहाँ पटना में रह करके तैयारी किए। तैयारी करने के बाद बीटेक भी किया हुआ है। और बहुत होनहार बच्चा था। हम लोग, हमारे घर में पूरा विश्वास था। नाम अच्छा, पूरा विश्वास था कि बहुत अच्छा सुशील बालक था। अच्छा, ये बताइए वो पहले व्यक्ति कैसे थे, मतलब स्वभाव के कैसे? एकदम सुशील था। मेरे घर में वैसा कोई है ही नहीं उसके। अच्छा, आपके घर में कोई नहीं है उसके जैसा? है ही नहीं उसका। ये देख सकते हैं उनके बड़े भैया है, इनका रो रो कर पूरी तरीके से बुरा हाल है। सभी लोग पूरे घर में आप देख सकते हैं कि बहुत कम ही लोग हैं, क्योंकि इनके घर के जो मैक्सिमम लोग हैं वो असम में ही रहते थे और वहाँ से ही वो ट्रेनिंग कर रहे थे। कुछ और भी गाँव के लोग हैं, यहाँ पर चाची है, इनसे भी हम बात करेंगे। चाची, ये बताइए वो कैसे स्वभाव के थे? अब हमनी के कौन जानता नहीं हूँ के बात। बड़ा हमार निमन बाबू रहे हैं, बड़ा स्वभाव के निमन रहे हैं सर। कब पता चला है आपको कि वो मतलब शहीद हो गए? 8 बजे वह बबुआ के पर फोन आई, जाते हम हमारे। अब समझिए कि एक ट्रेनर की लापरवाही से किस तरीके से एक जो जवान जो बॉर्डर पर नहीं बल्कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही शहीद हो गए और सभी तरह आप देखेंगे तो मातम ही मातम है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ ही घंटों में उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पे पहुंचेगा। आप देख सकते हैं सामने वही उनका घर है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं जब उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। और पूरे गांव में आप देख सकते हैं इस समय मातम छाया हुआ है। फिलहाल उस समय की भी हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।